जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 7, 8 और 9 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों यदि आपका भी एग्जाम जो है 7, 8 या 9 मई को है तो आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्न में से किस क्षेत्र में की गई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्न में से किस क्षेत्र में की गई थी। तो यह किए गए थे दुर्ग क्षेत्र में। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है दुर्ग क्षेत्र में किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है, निम्न में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रख लेंगे कि निम्न में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, तैमूर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी। तो याद रखेंगे कि शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की। तो आप बताएंगे गणेश चतुर्थी की। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है, निम्न में से किस राजवंश की उत्पत्ति चीन की यूची जनजाति से हुई थी। तो निम्न में से किस राजवंश की उत्पत्ति चीन की यूची जनजाति से हुई थी। तो यहां पे 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, कुषाण हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मुगल बादशाह बाबर डैश सूफी सिलसिला का अनुयायी था। तो मुगल बादशाह बाबर डैश सूफी सिलसिला का अनुयायी था। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे नक्शबंदी के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नक्शबंदी के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को डैश के रूप में जो है जाना जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जाना जाता था। तो इनको जाने जाते थे आपके सराय ए अदल के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो याद रखेंगे कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो यहां पे करवाए गए थे शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न यहां पे है, निम्न में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो याद रखेंगे कि निम्न में से किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, तेज बहादुर सप्पू हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्न में से किस शहर को लूट लिया था। चलिए बताएंगे। तो तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्न में से किस शहर को लूट लिया था। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, विजयनगर। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक
नए धर्म का जन्म डैश में हुआ था। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म जो है यह हुए थे आपके अरब में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अरब में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेता कौन था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेता कौन था। तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में वर्ष में हराया था। तो शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया था। तो इनको हराए थे 1540 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो इनको जाने जाते हैं विक्रमशिला के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में जो है वसूल किया जाता था। तो याद रखेंगे 1/10 भाग जो है कर के रूप में वसूल किए जाते थे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्न संगीतकारों में से कौन अकबर के नवरत्नों का एक सदस्य था। तो याद रखेंगे कि निम्न संगीतकारों में से कौन अकबर के नवरत्नों का एक सदस्य था। तो यहाँ पे हो जाएंगे तानसेन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, तानसेन हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार प्रारंभ किया था। तो याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार प्रारंभ किया। तो याद रखेंगे यह किए हुए थे कारखाना अधिनियम। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब 1702 में हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1702 में होगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। तो धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। तो ये थे आपके 3 भागों में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 3 भागों में विभाजित थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, आत्माराम पांडुरंग होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन से ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। तो ब्रह्म समाज से कौन संबंधित नहीं है। तो आत्माराम पांडुरंग जो है ये ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो याद रखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, चोरी चोरा की घटना के बाद। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे। तो निम्न में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे। तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी? तो निम्न में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी? तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मेगास्थनीज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बदरुद्दीन तैयबजी ने सन डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? तो याद रखेंगे कि बदरुद्दीन तैयबजी ने सन 1887 में जो है कांग्रेस के रूप में संबोधित किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। तो श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, दीपवंश हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे? तो निम्न में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे? तो यहाँ पे हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो निम्न में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखेंगे बाजीराव द्वितीय किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, बाजीराव द्वितीय किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने डैश में की थी? तो याद रखेंगे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने यह किए थे 1347 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1347 में किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से कौन रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो निम्न में से कौन रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो 13 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे अवंती बाई लोधी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि निम्न में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? तो निम्न में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? तो यहाँ पे हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका है कि निम्न मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? तो निम्न मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब लगाएंगे मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मोहम्मद शाह हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से किस समाज सुधारक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज किया था? तो निम्न में से किस समाज सुधारक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज किया था? तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 11वीं शताब्दी में निम्न में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रथम के सेना जो ये गंगा तक पहुंच गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।